ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਸਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਨਾਹੀ ਬੁਰਾ, ਉਰੇ ਕਹੋ ਕਿਨੇ ਕਛ ਕਰਾ। ਇਸਤੇ ਹੋਏ सो नाहि बुरा, उरे कहो किने कछ करा। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग घोड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 294 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। इसते होए सो नाहि बुरा, उरे कहो किने कछ करा। इसते हुए, जो कुछ भी परमात्मा से होता है, जो कुछ भी परमात्मा का हुक्म होता है, जो संसार में जो भी होता है परमात्मा के हुक्म से होता है, वो प्राणी के लिए बुरा नहीं होता है। इसते हुए जो परमात्मा से होता है, नाहि सो नाहि बुरा, वो बुरा नहीं होता। जैसे माता पिता अपने 6 महीने के बच्चे के लिए कभी कुछ बुरा नहीं करते, उसके लिए भला ही करते हैं। वो अलग बात है जब बड़ा हो जाए बच्चा और होश व हवास में हो, 30-40 साल का हो जाए, तब कुछ गलत कार्य करता है तो मजबूरन उन्हें कुछ उसके लिए सजाएं कर देनी पड़ती हैं, उसे सोचना पड़ता है। लेकिन जो 6 महीने का बच्चा है उसके लिए क्या बुरा करेंगे। और परमात्मा के समक्ष तो हम सब जो प्राणी हैं वो 6 महीने के बच्चे के ही समान हैं। हमारे लिए वो जो कुछ करते हैं वो हमारे बुरे के लिए नहीं करते। इसते होए सो नाहि बुरा, उरे कहो किने कछ करा। उरे, परमात्मा के बिना क्या कभी किसी ने कुछ किया है। उरे कहो, परमात्मा के बिना किने कछ करा, क्या किसी ने कभी कुछ किया है। अर्थात जो कुछ प्राणी के द्वारा इस संसार में होता है वो तभी हो पाता है जब परमात्मा का हुक्म होता है, जब परमात्मा की मर्जी होती है। इसते हुए सो नाहि बुरा, उरे कहो किने कछ करा। आप भला करतूत अत नीकी, आपे जाने अपने जी की। आप भला करतूत अत नीकी, आपे जाने अपने जी की। परमात्मा आप भला, परमात्मा प्राणियों के लिए भले हैं, अच्छे हैं, हमेशा प्राणियों की केयर करते हैं, उनके लिए सुखों का इंतज़ाम करते हैं। आप भला करतूत अतनी की, और उनके सारे जो काम हैं, करतूत जो उनके सारे कार्य हैं प्राणियों के लिए, अतनी की, बहुत ही पुण्य वाले होते हैं, बहुत ही उचित होते हैं, बहुत ही नेक होते हैं। वो कभी किसी को कष्ट देने के लिए कोई काम करते ही नहीं। आप भला करतूत अतनी की, आपे जाने अपने जी की। हाँ, वो खुद ही जानते हैं उन्हें कब क्या करना है, कोई दूसरा जान नहीं पाता। आप भला करतूत अतनी की, कोई ना किसी ही वश सब ना एक धर। कोई ना किसी ही वश, किसी को किसी प्राणी का आधार नहीं है, किसी को किसी दूसरे प्राणी का, दूसरे साथी का सहारे से नहीं जी रहा। कोई ना किसी ही वश सब ना एक धर, सभी को एक परमात्मा का ही सहारा है। हमारे जो प्राण चल रहे हैं, परमात्मा ने हमें प्राण दिए हैं, परमात्मा की जब तक मर्जी है तब तक हमारे प्राण चलेंगे। कोई न किसी ही वश सब ना एक धर, पाले बालक वांग देके आप कर। पाले बालक वांग,
जैसे माता पिता बच्चे को पालते हैं, छोटे बच्चे को कोई मुसीबत आती है तो अपने हाथों में उठा लेते हैं। दे के आप कर, कर का मीनिंग है हाथ। पाले बालक वांग, दे के आप कर, कोई न किसी वश सब नाहिक धर। पाले बालक वांग, दे के आप कर, आप भला करतूत अत नीकी। आपे जाने अपने जी की, आप साच धारी सब साच। ओत पोत आपन संगराज। आप साच, परमात्मा सत्य हैं, एग्जिस्टेंस वाले हैं, थे, हैं और रहेंगे। धारी सब साच, और जो इन्होंने सृष्टि बनाई है, जिसको आधार दिया हुआ है, वो भी सत्य है। सत्य से बना हुआ जो कुछ है वो सत्य ही है। आप साच धारी सब साच, ओत पोत आपन संगराज। वो सत्य क्यों है कि जो कुछ भी कृति हमें दिखाई दे रही है उसके अंदर परमात्मा स्वयं बैठे हुए हैं। जैसे कपड़ा जो है ताने पेटे से बनता है और ताना पेटा अलग नहीं हो सकता, कपड़ा फट ही जाएगा अगर ताने पेटे को अलग करेंगे। तो इसी तरह से जो कृतियां हैं अगर उसमें से परमात्मा निकलते हैं तो उनका विनाश ही हो जाएगा। ओत पोत आपन संग राज, इस सारी सृष्टि में वो ओत प्रोत हैं, ताने पेटे की तरह से पूरी तरह से सारी सृष्टि को अपने आप में रचाया हुआ है, अपने आप के साथ पिरोया हुआ है। आप साच धारी सब साच, ओत पोत आपन संग राज। ताकि गतमित कही ना जाए, दूसर होए ते सोझी पाए। ताकि गतमित, जैसे जो परमात्मा आप साच धारी सब साच, ओत पोत आपन संगराज। ताकि गतमित कही ना जाए, गत उस परमात्मा के आत्मिक अवस्था, गत से अर्थ है कितनी ऊंची है, ये हम पता नहीं कर सकते, हमें नहीं मालूम। ताकि गत मित, उसका मित से अर्थ है पारावार, कहीं ना जाए, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ताकि गतमित कहीं ना जाए, दूसर होए ता सोझी पाए। कोई दूसरा परमात्मा जैसा हो तो वो तो समझ पाएगा, प्राणी कहाँ से समझ पाएंगे उसकी गतमित को। ताकि गतमित कहीं ना जाए, दूसर होए ते सोझी पाए। सोझी समझ, वो ही समझ पाएगा। तिसका किया सब परवान, गुर प्रसाद नानक एहो जान। तिसका किया सब परवान, परमात्मा का किया हुआ परवान करना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, चाहे राजी से करें या नाराज होके करें। तिसका किया सब परवान, गुर प्रसाद नानक एहो जान। ये जो बात है कि परमात्मा का किया हुआ तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, ये गुरु की कृपा से ही ये बात समझ में आती है। गुर प्रसाद, गुरु की कृपा से नानक एहो जान, ये बात समझ आती है कि तिसका किया सब परवान, जो कुछ वो करेगा परमात्मा, वो सारा कुछ ही हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तिसका किया सब परवान, गुर प्रसाद नानक एहो जान। जो जाने तिस सदा, अब सदा सुख होए, आप मिलाए लय प्रभ सोए। जो जाने तिस सदा सुख होए, गुर प्रसाद नानक एह जान। जिसको ये बात समझ में आ गई कि जो प्रभु का किया हुआ है वो तो परवान करना ही पड़ेगा। जो जाने, जो इस बात को जान लेता है, तिस सदा सुख होए, वो तो हर हाल में सुखी है, क्योंकि होना तो वही है जो परमात्मा चाहेंगे। और परमात्मा अपने बच्चों को कष्ट तो देते नहीं हैं। एक जैसे माता पिता अपने 6 महीने के बच्चों को कष्ट तो देंगे नहीं, तो इसी प्रकार परमात्मा जो दे रहे हैं वही हमारे लिए उचित है और उसको सहर्ष स्वीकार करता है। जो ये बात मान लेता है कि जो परमात्मा ने करना है वो ही मेरे लिए होगा, वो मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। जो जाने तिस सदा सुख होए, वो तो हर हाल में सुखी रहता है, खुश रहता है। आप मिलाए लय प्रभ सोए। और जो परमात्मा के हुक्म में जिसने सुखी रहना सीख लिया है, आप मिलाए लय प्रभ सोए, परमात्मा उसे अपने
आपे के साथ मिला लेते हैं। जीते जी उसके मन का जुड़ाव परमात्मा के चरण कमलों के साथ हो जाता है और मोक्ष उपरांत उसकी आत्मा का एकाकार परमात्मा के साथ हो जाता है। जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लये प्रभ सोए। ओ धनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुकत जिस हृदय भगवंत। जिसने ये जान लिया कि जो जाने तिस सदा, जो ये परमात्मा के हुक्म में जो हमेशा ही सुखी रहता है। ओ धनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुकत जिस हृदय भगवंत। जिस हृदय भगवंत, जिसके हृदय में परमात्मा का नाम बस गया है गुरु कृपा से, जिस हृदय भगवंत जीवन मुकत, वो जीते जी माया को भोगते हुए भी माया के मोह से मुक्त रहता है और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी जो 5 विकार हैं इनसे भी मुक्त रहता है। जीवन मुकत, जीते जी उसको मुक्ति प्राप्त होती है। जीवन मुकत जिस हृदय भगवंत, ओ धनवंत कुलवंत पतवंत। वो ही धनवान है, उसी की ऊंची कुल है और उसी की इज्जत है जिसके हृदय में परमात्मा का, जिस हृदय भगवंत, जिसके हृदय में परमात्मा का नाम बस गया है, टिक गया है। वो ओ धनवंत कुलवंत पतवंत, उस वो ही सबसे बड़ा धनवान है, वो ही ऊंची कुल वाला है और वो ही इज्जत वाला है, वो ही पतवंत है। ओ धनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुकत जिस हृदय भगवंत। धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जीवन मुकत जिस हृदय भगवंत, जिसके हृदय में भगवंत हैं। धन 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 जन आया, उस जन का इस संसार में आना धन्य धन्य है, क्योंकि जिस प्रसाद सब जगत तराया। और ऐसे जन जो होते हैं जिनके हृदय में परमात्मा का नाम होता है और जो परमात्मा की करनी में हमेशा खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, उनकी संगत में जो भी आता है उसे वो नाम जपने के लिए प्रेरित करते हैं और जो नाम जपता है वो जीते जी मुक्त हो जाता है और भव सागर से तर जाता है। जिस प्रसाद सब जगत तराया, जिसकी कृपा से सारा जगत ही तर जाता है। जगत के जो जो प्राणी उसके संपर्क में आते हैं वो उसकी कृपा से तर जाते हैं। जिसके हृदय में परमात्मा का नाम है और जो परमात्मा के हुक्म को सहर्ष मानता है। धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह सुआव, जाके संग चित आवे नाव। जन आवन का यह सुआव, ऐसा जन इस सृष्टि में आने का अर्थ है ऐसी आत्मा अगर मनुष्य जन्म लेती है तो उसका एकमात्र ही प्रयोजन है, एकमात्र ही उद्देश्य है। उसका जो स्वभाव है, जन आवन का यह स्वभाव, जन के संग चित आवे नाव। क्योंकि उसकी संगत में जो भी आता है उसके चित्त में परमात्मा का नाम बसता है, वो परमात्मा के नाम के साथ जुड़ता है। ना जन के संग चित आवे नाव, नाव से अर्थ है नाम, परमात्मा का नाम उसकी संगत में चित्त में आता है, मन में आता है। जन आवन का यह स्वभाव, जन के संग चित आवे नाव। आप मुकत मुकत करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। जो ऐसे जन होते हैं जिनके जन के संग चित आवे नाव, जिनके संगत में परमात्मा का नाम चित्त में आता है। आप मुकत मुकत करे संसार, वो आप तो जीते जी माया के मोह से मुक्त होते हैं। आप मुकत मुकत करे संसार, और इस संसार के जो भी प्राणी उनके संपर्क में आते हैं उन पे कृपा करके उन्हें भी माया के बंधनों से मुक्त कर देते हैं, उन्हें भी विकारों से मुक्त कर देते हैं। आप मुकत मुकत करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि ऐसे जन को
मेरी हमेशा प्रणाम है। और ऐसे जन को जब भी कभी ऐसा जन मिले हमेशा उसे प्रणाम करो। जिस जन के बारे में बताया है हमें, जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लये प्रभ सोए। ओ धनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुकत जिस हृदय भगवंत। धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन काई है सुआओ, जन के संग चित आवे नाव। आप मुकत मुकत करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि ऐसे जन को हमेशा ही प्रणाम करो, हमेशा ही उसका अभिवादन करो, हमेशा ही उसकी सेवा में लगने की कोशिश करो। श्लोक। पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाव। नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाम। जिस परमात्मा का नाम पूर्ण है, सारे गुणों से भरा हुआ है, उस परमात्मा का आराधन करना चाहिए। जिस मनुष्य ने उस परमात्मा का आराधन किया है, पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाम। जिस प्रभु का जो नाम है वो सारे ही गुणों से भरा हुआ है, पूर्ण है। अगर उस नाम को, उस प्रभु को का आराधन जिस मनुष्य ने किया है, पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि उसने पूरे को पा लिया, उसने परमात्मा को पा लिया। पूरे के गुण गाओ। इसलिए हे भाई, आप भी उस पूर्ण परमात्मा के गुण गाने में लगो। पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाओ। जिस प्रभु का नाम भी पूरे गुणों से भरा हुआ, सारे गुणों से भरा हुआ है, और जिस मनुष्य ने ऐसे पूरे परमात्मा का, पूरे प्रभु का आराधन किया है, वो पूरे को पा लेता है। पूरे के गुण गाओ। हे भाई, आप भी उस पूरे परमात्मा के गुण गाओ। पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। पूरे गुरु का सुन उपदेश। गुरु अर्जन देव जी सलाह दे रहे हैं कि पूरे गुरु की शरण में जाओ और उनके उपदेश को ध्यान से सुनो और उस उपदेश के अनुसार अपना जीवन जियो। पूरे गुरु का सुन उपदेश, तो आपको उसका क्या फल मिलेगा कि पार ब्रह्म निकट कर पेख। परमात्मा तुम्हें हमेशा निकट दिखाई देंगे। कभी भी तुम्हें ऐसा महसूस नहीं होगा कि परमात्मा मुझसे दूर हैं। मेरे हृदय में भी हैं और बाहर भी हैं, अगर सतगुरु के उपदेश को सुना और उसे माना। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। पेख से अर्थ है देखना। तुम्हें परमात्मा हमेशा नजदीक दिखाई देंगे। सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। और गुरु से प्रार्थना करके सास सास सिमरो गोविंद, उस गोविंद, उस परमात्मा को हर सांस में उसका सिमरन करो। कोई भी सांस परमात्मा के नाम से वांझी ना रह जाए। सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। तो मन के अंदर से हर प्रकार की चिंताएं उतर जाती हैं, हर प्रकार के क्लेश मिट जाते हैं, क्योंकि ये समझ आ जाती है कि चिंता जो है करने वाले परमात्मा है। मुझे तो केवल जो परमात्मा का हुक्म है उसे ही सहर्ष स्वीकार करना है। सास सास सिमरो गोविंद, नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। जल में जंतु पायन तिना भी रोजी दे। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। जल में जंतु पायन तिना भी रोजी दे। सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। मन के अंदर से सारी चिंताएं उतर जाएंगी। आस अनित त्यागो तरंग, संत जना की धूर मन मंग। आस अनित, अनित जिसने नित्य नहीं रहना है,
हमेशा नहीं रहना है। केवल परमात्मा का नाम ही है जो हमेशा रहना है। जिसने नाम धन इकट्ठा किया है वो नाम का धन उसके साथ हमेशा ही रहना है। और जो सांसारिक संपत्तियां इकट्ठी करी हैं या तो जीते जी छोड़ के चली जाती हैं और या मनुष्य इन्हें छोड़ के चला जाता है। आस अनित, ये अनित हैं जो नित्य नहीं रहती। इनकी जो आस है और जो इनको पाने की जो मन में तरंगें उठती हैं, लहरें उठती हैं, ये त्याग दो। आस अनित त्यागो तरंग, संत जना की धूल मन मंग। और अपने मन में संत जनों के चरणों की धूल मांगो। संत जनों की धूल मांगने से ही, संत जनों की सेवा करने से ही, संत जनों का उपदेश सुन के उसके अनुसार जीवन जीने से तुम इस अवस्था में बड़ी सहजता के साथ आ जाओगे कि आस अनित त्यागो तरंग, संत जना की धूर मन मंग। आप छोड़ बेनती करो, साध संग अगन सागर तरो। आप छोड़, अपने अहंकार को छोड़ दो कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। अगर किसी व्यक्ति ने सोचा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ तो उसने अपने आप को परमात्मा से अलग समझा है। परमात्मा से जो मिलन है वो अपनी होंद को, अपने अस्तित्व को मिटा के ही परमात्मा से मिला जाता है। अपने अहम को मिटा के ही परमात्मा से मिला जाता है। आप छोड़ बेनती करो, अहंकार को छोड़ के परमात्मा के आगे विनती करो। साध संग अगन सागर तरो। अपने अहंकार को छोड़ के परमात्मा का नाम जपो तो उसका फल ये होगा कि साध संग अगन सागर तरो। आप छोड़ बेनती करो साध संग, साध संगत में अपने अहंकार को छोड़कर परमात्मा का नाम सिमरो। बेनती करना, विनती करने से अर्थ है परमात्मा के गुण गाना, परमात्मा का नाम सिमरना साध संगत में। तो अगन सागर तरो, ये जो संसार समुंदर जो है, जो विकारों की अग्नि से भरा हुआ है, अगन सागर विकारों रूपी अग्नि से भरा हुआ है। इस संसार समुंदर को पार कर जाओगे। इसमें जल के भस्म नहीं होगा तुम्हारा आत्मिक जीवन। आप छोड़ बेनती करो साध संग अगन। अगन जो विकारों रूपी अग्नि है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की जो अग्नि है, ये तुम्हारे आत्मिक जीवन को भस्म नहीं करेगी और तुम पार उतर जाओगे। इस संसार समुंदर को पार कर जाओगे और जीते जी परमात्मा के नाम के साथ जुड़े रहोगे और मरणोपरांत मोक्ष प्राप्त करोगे। साध संग अगन सागर तरो। आप छोड़ बेनती करो साध संग अगन सागर तरो। हर धन के भर लेहो भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार। हर धन के भर लेहो भंडार, गुर पूरे नमस्कार। नानक गुर पूरे नमस्कार। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि पूरे गुरु को नमस्कार करो, पूरे गुरु की सेवा में लगो और पूरे गुरु के उपदेश को शिरोधार्य करो और उसके अनुसार अपना जीवन जियो। तो उसका रिजल्ट मिलेगा कि हर धन के भर लेहो भंडार। तुम हरि धन के, परमात्मा के नाम धन के अपने भंडार भर लोगे। हर धन के भर लेहो भंडार। यदि किसी के पास परमात्मा का नाम धन होता है तो उनकी स्थिति ये होती है, जिनको कृपा करी जग जीवन, हर उर धार्यो मन माझा। हर परमात्मा का नाम उर हृदय में धारण किया है, मन माझा और मन में। जग जीवन, जिनको कृपा करी जग जीवन, जिनके ऊपर जग जीवन, जग को जीवन देने वाले परमात्मा ने कृपा करी। हर उर धार्यो मन माझा, उन्होंने परमात्मा के नाम को अपने उर में, अपने हृदय में धारण किया है
और मन माझा मन में धारण किया है, तो उनकी स्थिति ये होती है कि धर्म राय दर कागद फाड़े, जन नानक लेखा समझा। अब जो धर्मराज के सामने प्रस्तुत होते हैं, तो जिनके पास हर धन के भंडार होते हैं, उनके जो लेखे के कागज होते हैं शुभ कर्म और मंद कर्म के, उन कागजों को फाड़ ही दिया जाता है, क्योंकि उनके तो लेखा कोई करता ही नहीं है। उन्हें तो परमात्मा के दरबार में जगह दे दी जाती है। धर्म राय दर कागज फाड़े, जन नानक लेखा समझा। उनका जो लेखा है उसको देखने की जरूरत ही नहीं होती है और उन्हें मुक्त कर दिया जाता है। हर धन के भर ले हो भंडार, जिनको कृपा करी जग जीवन, हर उर धार्यो मन माझा, धर्म राय दर कागज फाड़े, जन नानक लेखा समझा। हर धन के भर ले हो भंडार, नानक गुर पूरे, नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद। परम आनंद के स्वरूप परमात्मा का नाम जपने से परम आनंद मिलता है। साध संग भज परमानंद, परम आनंद देने वाले परमात्मा के नाम का भजन कर साध संगत में। साध संग भज परमानंद, खेम कुशल सहज आनंद। खेम कुशल बहुत अच्छी स्थिति, बड़ी सहज स्थिति जिसमें वेल बीइंग है जीवन में। खेम कुशल सहज, और सहज की अवस्था बनती है, आत्मिक अडोलता की अवस्था बनती है। और आत्मिक अडोलता में जब परमात्मा का नाम गुरु कृपा से जपा जाता है तो एक आनंद की प्राप्ति होती है, जिसको एक रस आनंद बताया जाता है और जिसे अनहद बाजे भी कहा जाता है। खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद। साध संगत में परमात्मा का भजन करने से जीवन में खेम कुशल आती है, सहज आता है, और नाम जपने का जो परम आनंद है वो प्राप्त होता है। खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद, नरक निवार उधारो जियो, गुण गोविंद अमृत रस पीवो। इस तरह से साध संग में परमानंद को भज के, साध संग भज परमानंद, नरक निवार उधारो जियो, नरक का निवारण कर लो। इस संसार में जीते जी विकारों में फंसना, माया के मोह में फंसना, ये ही नरक है। इनकी बार बार मन में तृष्णा होना, इनके लिए नैतिक अनैतिक, न्यायपूर्ण अन्यायपूर्ण कुछ भी कर जाना, नरक निवार। इनकी तृष्णा को दूर कर लो, उधारो जियो, और अपनी आत्मा का उद्धार कर लो। आत्मा का उद्धार तभी होता है जब इस माया के मोह से, इस नरक से, नरक का निवारण हो जाता है, जो माया का मोह रूपी नरक है, और तब ही आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। नरक निवार, तभी ही आत्मा का उद्धार होता है। नरक निवार उधारो जियो, गुण गोविंद अमृत रस पियो। अब परमात्मा गोविंद के गुण गाओ, परमात्मा के गुण गाओ, और नाम अमृत रस को पियो। क्योंकि नाम गुरु की कृपा से, गुरु के आगे विनती करके जब एकाग्र चित्त होकर नाम जपा जाता है, और विशेष तौर से जब ब्रह्म मुहूर्त में नाम जपा जाता है, तो जिस आनंद की प्राप्ति होती है उस आनंद को बयान नहीं किया जा सकता। उसमें मानो कोई व्यक्ति अमृत रस का पान कर रहा है। गुण गोविंद अमृत रस पियो, नरक निवार उधारो जियो। और ये स्थिति बनती है कि साध संग भज परमानंद। नरक निवार उधारो जियो, गुण गोविंद, ये स्थिति तभी बनती है जब साध संग भज परमानंद। नरक निवार उधारो जियो, गुण गोविंद अमृत रस पियो, चित चितवो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक। चित चितवो नारायण एक, एक परमात्मा, नारायण एक परमात्मा को अपने चित्त में चितवो, अपने चित्त में याद करो, अपने हृदय में उसे देखो
चित चितवो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक। परमात्मा तो एक ही है। ये जो सृष्टि में तरह तरह की रचनाएं नजर आती हैं, ये परमात्मा के अनेक रंग हैं। वो परमात्मा का निर्गुण रूप है, निराकार रूप है, और ये जो सृष्टि है, जो भी जीव नजर आते हैं, ये सब परमात्मा का साकार रूप है। जो भी कृति नजर आती है उसमें परमात्मा बसे हुए हैं। चित चितवो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक। गोपाल दमोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूरन कृपाल। गोपाल, परमात्मा को गोपाल कहा जाता है, दमोदर दीन दयाल, दीनों पे दया करने वाले, दुख भंजन, दुखों का भंजन करने वाले, पूरन कृपाल, पूरन सारे गुणों से भरे हुए, कृपाल कृपा करने वाले। परमात्मा को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में गोपाल, दमोदर, दीनदयाल, कृपाल, मुरार, गुण निधान, राम, बनवारी, बीठल, गोसाई, गोविंद, गुणतास, कृपाल, भगत वत्सल, भयहारी, गुणसागर, अनेकों नामों से परमात्मा को संबोधित किया गया है। गोपाल, दमोदर, दीनदयाल, दुख भंजन पूरन कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार। सिमर सिमर नाम बारंबार, किसका नाम सिमरना है? गोपाल, दमोदर, दीनदयाल, दुख भंजन पूरन कृपाल परमात्मा का नाम बारंबार सिमरना है। और सतगुरु से प्रार्थना करनी है कि कोई भी सांस मेरी नाम के बिना खाली ना जाए। सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार। हमारी आत्मा का यही आधार है, परमात्मा का नाम यही सहारा है। क्योंकि जो मनुष्य जन्म हमें मिला है, ये एक अंतिम अवसर है जिसमें आत्मा जो ज्योत है अपनी मूल ज्योत में लीन हो सकती है। नानक जी का यह आधार, ये परमात्मा का नाम सिमरन से ही हमारी जो ज्योत है मूल ज्योत में विलीन होगी। सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार। ये चारों पद एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इसते हुए सो नाही बुरा, उरे कहो किने कछ करा। परमात्मा जो करते हैं वो कभी भी गलत नहीं होता है। इसते हुए सो नाही बुरा, उरे कहो किने कछ करा। क्या परमात्मा से अलग कभी किसी ने कुछ किया है? उरे कहो, क्योंकि दूसरे अर्थों में ये है कि जो हम कर रहे हैं, हमारे अंदर परमात्मा है, परमात्मा का अंश आत्मा है, इसीलिए हम जीवित हैं, हम कर रहे हैं। तो परमात्मा से अलग तो हम कुछ कर ही नहीं रहे। उरे कहो किने कछ करा, आप भला करतूत अत नीकी, आपे जाने अपने जी की। आप परमात्मा, आप भला, परमात्मा भले हैं, वो अच्छा करते हैं, सबके लिए भला करते हैं। करतूत अतनीकी, उनके सारे कार्य नेक होते हैं। आपे जाने अपने जी की, उनके दिल में क्या होता है, कब क्या करेंगे, वो स्वयं ही जानते हैं। आप साच धारी सब साच, ओत पोत आपन संगराज। सारी सृष्टि में वो समाये हुए हैं। जो कृतियाँ नज़र आ रही हैं वो परमात्मा के साथ ओत प्रोत हैं। जैसे कपड़े के अंदर ताना पेटा है पर उन ताने पेटे को कपड़े से अलग नहीं किया जा सकता। आप साचधारी सब साच, ओत पोत आपन संगराज। ताकि गत मित कही न जाए, दूसर होए तसोजी पाए। परमात्मा की जो गत और मित है वो तो वो ही बता सकता है, कोई परमात्मा जैसा दूसरा हो, उसी को ये समझ आ सकती है। ताकि गतमित कही ना जाए, दूसर होए ता सोझी पाए। तिसका किया सब परवान, गुर प्रसाद नानक एहो जान। परमात्मा का किया हुआ सब कुछ
मानना ही पड़ता है, स्वीकार ही करना पड़ता है, प्रमाण करना ही पड़ता है। लेकिन ये बात गुरु की कृपा से ही समझ आती है। तिसका किया सब प्रमाण गुर प्रसाद, नानक एहो जान। और जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लए प्रभ सोए। और जो इस बात को जान लेता है कि प्रभ का किया सब प्रमाण, तो जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लए प्रभ सोए। ओ धनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुकत जिस हृदय भगवंत। जिसके हृदय में परमात्मा है वो जीते जी मुक्त है, वही धनवान है, वही ऊंची कुल का है, वही इज्जत वाला है। ओ धनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुकत जिस हृदय भगवंत। धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। और ऐसे जन जो कि जिनके हृदय में परमात्मा का नाम है, उनका आना, इस संसार में आना धनता के काबिल है। जिस प्रसाद सब जगत तराया, जो भी उनकी संपर्क में आता है उस पे कृपा करके उसको भी भवसागर से तरा देते हैं। जन आवन का यह सुआओ, जन के संग चित आवे नाओ। उनके आने का उद्देश्य ही ये है कि जो भी उनके संपर्क में आए उसे प्रेरित करें परमात्मा का नाम जपने के लिए। जन आवन का यह सुआओ, जन के संग चित आवे नाओ। आप मुकत मुकत करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। आप मुकत, ऐसे जन स्वयं तो मुक्त होते ही हैं, मुकत करे संसार, जो उनके संपर्क में आता है उसे भी मुक्त करते हैं। नानक तिस जन को सदा नमस्कार। आप मुकत मुकत करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। श्लोक। पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाओ। नाओ से अर्थ है नाम। नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। जिन्होंने पूरे प्रभु का आराधन किया है, जिसका नाम भी पूरा है, और उन्होंने प्रभु को पा लिया, पूरे प्रभु को पा लिया। पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाओ। नानक पूरा पाया, उन्होंने उस पूरे प्रभु को पा लिया, पूरे के गुण गाओ। हे भाइयों, आप भी पूरे परमात्मा के गुण गाओ। अष्टपदी। पूरे गुरु का सुन उपदेश। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में पूरे के गुण ही गाए गए हैं। पूरे के गुण गाओ। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। पूरे गुरु का उपदेश सुनोगे, उसके अनुसार जीवन जियोगे, तो तुम्हें परमात्मा अपने नज़दीक दिखाई देंगे। पार ब्रह्म निकट कर पेख, सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। सारी चिंताओं और सारे कलेशों से आज़ाद रहने का एक ही सूत्र है, एक ही फार्मूला जो गुरु अर्जन देव जी ने दिया है कि सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। आस अनित त्यागो तरंग, संत जना की धूर मन मंग। आस अनित त्यागो तरंग, जो अनित चीज़ें हैं, माया के जो पदार्थ हैं, इनको पाने की जो आशाएं हैं, जो इन्हें पाने की मन में लहरें उठती हैं, तरंगे उठती हैं, ये सब त्याग दो। संत जना की धूर मन मंग। और ये तभी संभव हो पाएगा जब संत जना की धूड़ को मांगोगे परमात्मा से। ये परमात्मा मुझ पे दया करो कि मैं संत जनों की सेवा में लगूं। आस अनित त्यागो तरंग, संत जना की धूर मन मंग। आप छोड़ बेनती करो, साध संग अगन सागर तरो। साध संगत में अपना अहंकार छोड़ के परमात्मा का नाम सिमरो, गुण गाओ, बेनती करो परमात्मा से, और अगन सागर से तर जाओगे। विकारों रूपी अग्नि से जो भरा हुआ संसार है, इसे पार कर जाओगे।
हर धन के भर लेहो भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार। गुरु पूरे को नमस्कार करो, उसके उपदेश को मानो, तो हरि नाम के, परमात्मा के नाम धन के भंडार भर लोगे। हर धन के भर लेहो भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद। खेम कुशल सहज आनंद। हर हर जाप ताप व्रत नेमा। परमात्मा का नाम ही, नाम को जपना ही तप है, व्रत है और कर्म कांड हैं। जो सारे कर्म कांड, तप, जप परमात्मा के नाम जपने में आ जाते हैं। हर हर जाप ताप व्रत नेमा, हर हर ध्याय कुशल सब खेमा। जो परमात्मा के नाम का ध्यान करता है उसके जीवन में कुशल खेम होती है, कुशल क्षेम होती है। कहो नानक जिन ठाकुर पाया। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि जिन्होंने परमात्मा को पा लिया, जिनके हृदय में परमात्मा का नाम टिक गया। कहो नानक जिन ठाकुर पाया, सब किछ तिसके ग्रह में आया। उसके हृदय में, उसके जीवन में सब कुछ आ जाता है। वो अपने आप को कभी भी अभावपूर्ण मानता ही नहीं है, वो हमेशा एक तृप्ति की स्थिति में रहता है। कहो नानक जिन ठाकुर पाया, हर हर जाप ताप व्रत नेमा, हर हर ध्याय कुशल सब खेमा। कहो नानक जिन ठाकुर पाया, सब किछ तिसके ग्रह में आया। खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद। साध संग भज परमानंद। नरक निवार उधारो जियो। अपनी आत्मा का उद्धार कर लो और नरक का निवारण कर लोगे अगर साध संग भज परमानंद वाली स्थिति होगी। नरक निवार उधारो जियो, गुण गोविंद अमृत रस पियो। गोविंद के गुण गाओ, गोविंद परमात्मा, परमात्मा के गुण गाओ और उसका नाम अमृत रस का पान करो, अमृत रस पियो। चित चितवो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक। नारायण तो एक ही हैं और जब साकार रूप में आते हैं तो ये सारी सृष्टि में वो अनेकों रंगों में दिखाई देते हैं। चित चितवो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक। गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूरन कृपाल। ये सब परमात्मा के नाम हैं। गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूरन कृपाल। सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार। गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूरन कृपाल। सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार। सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।